गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं, जो है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर। आप शायद जानते हैं कि कुत्ते और भेड़िए में नज़दीकी रिश्ता है। आप शायद यह भी जानते होंगे कि शताब्दियों पहले मनुष्य ने किस प्रकार जंगली पशुओं को घरेलू और पालतू बनाया था। कुत्ता कैसे एक पालतू जानवर बना, इस बारे में हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे। किसी समय कुत्ते स्वयं के मालिक थे और भेड़ियों की तरह आज़ादी से रहते थे, है ना। जब तक कि एक कुत्ता पैदा नहीं हुआ जो जीने के इस तरीके से नाखुश था। यानी एक कुत्ता ऐसा था जिसको ये तरीका बिल्कुल बोरिंग लगता था। वह दुखी था। क्यों दुखी था? क्योंकि उसको इधर उधर घूमकर भोजन ढूंढना पड़ता था और बहुत सारे जीव ऐसे भी थे जो उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, इसीलिए वो डरता था। तो उसने एक उपाय निकाला। उसने सोचा, क्यों ना मैं ऐसे प्राणी का नौकर बन जाऊं जो इस धरती पर दूसरे किसी भी प्राणी से ज़्यादा शक्तिशाली हो। और वो एक मालिक की तलाश में निकल जाता है। वह चलता जाता है और वह अपने एक रिश्तेदार, एक बड़े से भेड़िए से जा मिलता है। वो दिखने में बहुत ताकतवर भी था। तो भेड़िए ने पूछा कुत्ते से, कुत्ते तुम कहाँ जा रहे हो? तो कुत्ता बताता है, मैं ऐसे किसी प्राणी की खोज में हूँ जिसकी मैं नौकरी कर सकूं। तो कुत्ता फिर भेड़िए से पूछता है, क्या तुम मेरे मालिक बनना पसंद करोगे? तो भेड़िया को इस पे कोई ऐतराज नहीं होता और वो कुत्ते को अपना नौकर बना लेता है और कहता है, चलो मैं जब शिकार करूंगा तो उसमें से तुम भी कुछ खा लेना। वे चलते जाते हैं। तभी अचानक भेड़िया अपना नाक उठाता है और सूंघता है और जल्दी से रास्ते को छोड़कर झाड़ियों में घुस जाता है, रेंगता हुआ। तो ये देखकर कुत्ता हैरान हो जाता है और पूछता है भेड़िए को कि मालिक, तुम्हें क्या हो गया था, है ना? तुम्हें किस बात का इतना डर है? तो भेड़िया बोलता है, क्या तुम नहीं देख सकते हो, वहां बाहर एक भालू है और वह हम दोनों को खा सकता है, तुम्हें और मुझे, हम दोनों को। तो ये देखकर कि वो भालू इस भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर है, कुत्ता निश्चित करता है कि मैं उस भालू की नौकरी करूंगा और वो भेड़िए को छोड़कर भालू के पास चला जाता है। भालू भी उसे रख लेता है, ठीक है, और कहता है, चलो चलकर गायों के झुंड को ढूंढते हैं। और वो दोनों चलते जाते हैं और जल्दी ही एक गाय के झुंड के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे इस झुंड के पास पहुंचते हैं, एक डरावनी आवाज सुनकर दोनों ही रुक जाते हैं, भालू और कुत्ता। गाय जोर जोर से रंभा रही थी और बहुत ही आतंकित भी थी और सभी दिशाओं में भाग रही थी। ठीक, भालू ने एक वृक्ष के पीछे से बाहर देखा और फिर वह भी तेजी से घने जंगलों में भाग गया। ये देखकर कुत्ता बहुत ही हैरान था। तभी कुत्ता पूछता है कि मालिक, आप क्यों डर रहे हो? तब भालू कहता है, यह शेर है जो जंगल के इन भागों पर शासन करता है। तो कुत्ता सुनता है तो वो पूछ बैठता है, शेर वह कौन है? तो भालू बताता है, क्या तुम नहीं जानते हो, वह धरती पर सबसे ताकतवर जानवर है। ठीक है, तब भालू, मैं तुम्हें अलविदा कहूंगा और मैं ऐसा मालिक चाहता हूं जो धरती पर सबसे शक्तिशाली हो। और कुत्ता भालू को छोड़ देता है और चला जाता है शेर के पास। और कुत्ता शेर से पूछता है कि क्या वह उसका मालिक बनेगा। तो शेर मान जाता है और कुत्ता उसके साथ रहने लगता है। और बहुत लंबे समय तक कुत्ता शेर के साथ ही रहता है, उसकी सेवा करता है
फिर एक दिन वो दोनों रास्ते पर जा रहे थे। अचानक शेर रुक जाता है और उसने एक तेज दहाड़ मारता है और गुस्से में अपने पंजे से जमीन पर इतनी ताकत से वार किया कि वहां एक गड्ढा बन गया। तब उसने खामोशी से पीछे हटना शुरू कर दिया। तो कुत्ता बोलता है, मालिक यह क्या है, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? कुत्ता बड़ा हैरानी से पूछता है। तो शेर बताता है, मुझे इस रास्ते पर आते हुए एक आदमी की गंध आ रही है। हमारा भाग जाना बेहतर होगा, अन्यथा हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो कुत्ता ये जानकर कि शेर से भी ज़्यादा ताकतवर कोई है, तो कुत्ता कहता है कि ठीक है, तब फिर मैं तुम्हें अलविदा कहूँगा शेर। मैं ऐसा मालिक चाहता हूँ जो धरती पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। और कुत्ता वहाँ से आदमी के पास चला गया और वह उसके साथ रहने लगा। उसकी वफादारी से सेवा की। यह बहुत समय पहले हुई घटना है, लेकिन आज के दिन भी कुत्ता इंसान का सबसे वफादार नौकर है और किसी दूसरे मालिक को नहीं जानता। तो ये थी आपकी चैप्टर 2 की कहानी, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। सो एंजॉय द वीडियो और बताएं वीडियो कैसा लगा।